स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा ऑप्टिकल फाइबर, जो 12.6 यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक सब टॉपिक है। इससे पहले हमने टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर को स्टार्ट करने से पहले हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस जो है वो होता है, तो इसके लिए हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को दोबारा थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। ये आपके पास एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये ग्लास स्लैब है और ये एयर है, ये ग्लास है, ठीक है। और ये रेयर मीडियम है और ये क्या है, डेंसर मीडियम। तो आप डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में एक रे जो है आप इंसिडेंट करते हैं, ये रे आपने एक इंसिडेंट की और यहाँ से आपने एक नॉर्मल जो है वो ड्रॉ कर दिया। तो जो लाइट है वो रेयर मीडियम में जाते हुए क्या होगी, दैट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल से ये थोड़ा सा हट जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसी तरह अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, ये देखें, और ज़्यादा ये नॉर्मल से हट जाएगी। और इसके बाद एक और गए तो इसके बाद क्या होगा कि ये जो रिफ्लेक्शन है ये कहाँ होगी, ये ग्लास एयर इंटरफेस पे, यानी इस सरफेस के ऊपर ये ट्रैवल करना शुरू कर देगी, यानी रिफ्लेक्शन उसकी इस जगह पे हो जाएगी। और इस एंगल को हम क्या कहते हैं, जहाँ रिफ्लेक्शन जो है 90 के एंगल पर, उसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस को फर्दर और बढ़ाएंगे तो रिफ्लेक्शन नहीं होगी बल्कि क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो ये था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना। अब हम आते हैं ऑप्टिकल फाइबर की तरफ, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअली क्या है, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट और फाइबर का मतलब होता है थ्रेड यानी धागा, ठीक है, धागा। यानी हम ये कह सकते हैं कि धागे जैसी एक छोटी सी वायर होती है, ठीक है, और जिसकी थिकनेस जो है हमारे जो बाल हैं उसके बराबर होती है, यानी इतनी इसकी कम थिकनेस जो है वो होती है। अब ऑप्टिकल फाइबर की एक सिंपल एग्जांपल क्या है, जैसे मार्केट में लैंप जो मिलते हैं, आपने ये लैंप देखा होगा, ठीक है, जिसमें ये रॉड सी निकली होती हैं, ये एक लैंप होता है और जिसके एंड पे ये जो लाइट जो है वो जब लाइट अप होता है तो ये बहुत खूबसूरत सा एक व्यू पेश करता है, यानी इस तरह का लैंप होता है जिसमें बहुत सी वायर्स होती हैं और जो जब वो चमकती हैं तो ये एंड से इसमें से लाइट गुजरती है। तो इसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें भी, और ऑप्टिकल फाइबर जो है इसमें यूज़ होते हैं। अब ऑप्टिकल फाइबर को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये टेली कम्युनिकेशन में, इंटरनेट जो चल रहा होता है आपके घरों में वो भी ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से होता है। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर जो है वो हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भेजने के लिए भी यूज़ करते हैं। टेली कम्युनिकेशन सिग्नल को भेजने के लिए हम यूज़ करते हैं और इसके अलावा लाइट सिग्नल को भेजने के लिए भी हम इन्हें ऑप्टिकल फाइबर को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब एक्चुअली ये क्या होती है, अगर हम जैसे आपने एक सिंपल सी एक ट्यूब ली है, चलें ये एक सिंपल सी आपने एक ट्यूब ली है, ठीक है, और ये किसकी बनी हुई है, भी ग्लास की बनी हुई है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर को हम क्यों यूज़ करते हैं और किस तरीके से यूज़ करते हैं। आपने एक रे ऑफ लाइट जो है यहाँ एक इंसिडेंट की है, ठीक है, इसके एक एंड से आपने रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की है और यहाँ से इसका इमेज जो है वो नज़र आएगा। अब यहाँ से अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये एंगल ऑफ 45 है। ग्लास का एंगल, क्रिटिकल एंगल जो है वो 42 डिग्री होता है, यानी जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने किया 45 डिग्री पे, यानी जब आई जो है ग्रेटर क्रिटिकल होगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगी बल्कि क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी और ये इस तरफ आ जाएगा। फिर यहाँ से फिर ये नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये फिर ये 45 का एंगल बनेगा तो फिर ये दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी इस तरीके से ये हम देखें तो इसकी रिफ्लेक्शन जो होती है वो चलती रहती है।
यानी हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ टाइम जो है लाइट जो है यहाँ टकराती है। अगर बार बार लाइट टकराती है तो इसका मतलब है यहाँ उसकी स्पीड भी कम हो जाती है, और स्पीड कम होती है इसका ये मतलब है कि इसमें जो इमेज है वो भी देर से नज़र, यानी यहाँ पहुँचते पहुँचते उसका इमेज भी नज़र आएगा। और अगर ये और इसके अलावा जब ये टकरा रही है तो इट मीन कि इसमें एनर्जी जो है लाइट की वो भी लॉस हो रही है, यानी वो भी कम हो रही है। और ये टकराते, जब ये लाइट टकरा रही होती है तो रिफ्लेक्शन जो है वो भी छोटी से छोटी होनी शुरू हो जाएगी, और यहाँ जो इमेज होगा वो हमें क्लियर नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ये तो थी एक आम सी ट्यूब जो हमने ग्लास की बनाई हुई है, इसमें हमें इसका इमेज जो है वो क्लियर नज़र नहीं आएगा। अब हम ऑप्टिकल फाइबर लेते हैं, इसमें ये भी एक, ये देखें, ये भी एक ग्लास की बनी होती है। ठीक है, और इसका जो इनर होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कोर कहते हैं। इसके इनर साइड को, ये भी ग्लास की बनी होती है, और इसके ऊपर हमने एक और क्लैडिंग की, इस पोर्शन यानी इसको यहाँ से प्रोटेक्ट किया होता है, इसे हम क्या कहते हैं, क्लैडिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्लैडिंग। ये भी शीशे की ही या ग्लास की ही बनी होती है। ठीक है, यानी इसमें हमारे पास दो पोर्शन है, एक कोर है जो इसका अंदर का पोर्शन है उसे हम कोर कहते हैं, और दूसरा पोर्शन क्लैडिंग है जो इसके ऊपर हमने लगाया हुआ है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि हम इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिफरेंट रखेंगे। यानी कोर जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है 1.53, और जो क्लैडिंग ऊपर हमने इसकी लेयर दी है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, 1.39। ठीक है, और ये है एयर बाहर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें भी हम इस साइड से जब रे जो है वो इंसिडेंट करेंगे, तो रे जो हम इंसिडेंट करेंगे वो हम ज़्यादा एंगल से इंसिडेंट करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, ज़्यादा एंगल से, में भी आप 80 डिग्री पे इसको इंसिडेंट कर दें। तो यहाँ से जब आप इसको नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये देखें, जब आप इसका नॉर्मल ड्रा करेंगे तो फिर ये 45 डिग्री का एंगल होगा, और इसका क्रिटिकल एंगल जो है वो 42 होता है। तो ये क्या हो जाएगी, ये ज़्यादा एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, ये ज़्यादा एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और फिर यहाँ फिर 90 का एंगल बनाएंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो फिर ये दोबारा जो है यहीं पे अंदर की तरफ यहाँ, यानी यहाँ टकराएगी। यानी हम इसमें ये देख रहे हैं, यानी इसमें अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को ज़्यादा रखेंगे तो रिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा एंगल पे बनेगी, यानी ये बहुत कम बार टकराएगी, जिसकी वजह से एनर्जी वेस्ट भी नहीं होगी, और ऑप्टिकल फाइबर जो है वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है एज़ कम्पेयर टू द ग्लास। जो एक सिंपल ट्यूब की निस्बत ऑप्टिकल फ़ाइबर हमारे लिए ज़्यादा मुफीद है। वो इसलिए भी है क्योंकि इसमें लाइट जो है वो कम बार टकराती है, लेकिन इसमें आम ट्यूब में लाइट बार बार टकर, जिसकी वजह से एनर्जी लेस हो जाती है, और एंड पे जाते जाते जब इमेज मिलता है वो क्लियर नहीं होता। लेकिन यहाँ से इमेज जो है हमें, जब ये वहाँ से हमें इमेज मिलेगा तो वो क्या होगा, बहुत क्लियर होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा बार नहीं हुई। इस तरीके से लाइट जो है बहुत ज़्यादा किलोमीटर जो है विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी मूव कर सकती है। पाकिस्तान में ऑप्टिकल फाइबर जो है वो टेलीफोन और कम्युनिकेशन सिस्टम में भी यूज़ की जाती है। ठीक है, और इसके अलावा हम बहुत सी 1000 कॉल्स जो बगैर डिस्टर्बेंस के एक दिन में इनको हम सुन सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ऑप्टिकल फाइबर, और इसको लर्न करना आपने बहुत अच्छे तरीके से, और ये है आपका टॉपिक ऑप्टिकल फाइबर, आपने इसको कंप्लीट लर्न करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम।